लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया वर्सेस एनडीए की जंग होने वाली है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन में किस हिसाब से सीट शेयरिंग होगी और इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इन तमाम बातों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब बात अगर हम विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक की करें तो इस बैठक में सीट शेयरिंग का मुद्दा छाया रहा। सूत्र के मुताबिक बैठक में शामिल दो दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 30 सितंबर तक सीट समझौते के विवाद को सुलझाने की मांग की है। दोनों नेताओं का तर्क था कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए सबसे कठिन काम सबसे पहले सुलझा लें। यानी कि विपक्षी दल भी अच्छे से समझ रहा है कि सीट शेयरिंग का मसला आसानी से सुलझने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन ने पहली बार अपने रेजोल्यूशन में सीट बंटवारे को प्राथमिकता दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सभी नेताओं ने दोहराया कि जल्द ही सीट बंटवारे का काम फाइनल कर लिया जाएगा। दिल्ली में इसके लिए जल्द ही कॉन्फिडेंशियल कमेटी की मीटिंग भी होगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर बात करने से पहले आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कुल 28 दल अब तक शामिल हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, आरजेडी, सपा और आप प्रमुख दल हैं। गठबंधन के दलों में सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत 10 राज्यों में होना है। सीट बंटवारे को लेकर 3 फॉर्मूला अधिक चर्चा में है। हालांकि मीटिंग में आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलग मैकेनिज्म बनाने की मांग की है। आइए समझते हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे हो सकता है। सीट बंटवारे का 3 फॉर्मूला क्या है। पहला, सीट सिलेक्शन का पहला फॉर्मूला जिताऊ कैंडिडेट ही है। तमिलनाडु, झारखंड में सीट शेयरिंग का पुराना फॉर्मूला ही चलेगा। यहाँ कांग्रेस 2019 से ही सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में है। हालांकि झारखंड में जेएमएम की इच्छा लोकसभा में अधिक सीटों पर लड़ने की है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला बनेगा। कहीं विधानसभा चुनाव के डेटा तो कहीं लोकसभा चुनाव के डेटा के आधार पर सीट का बंटवारा किया जाएगा। बात अगर यूपी की करें, जिसे दिल्ली की सत्ता पर बैठने के लिए अहम राज्य के तौर पर देखा जाता है, वहां सीटों का बंटवारा कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल कांग्रेस, सपा, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी का मुख्य रूप से जनाधार है। नीतीश कुमार और शरद पवार मायावती को भी गठबंधन के पाले में लाना चाहते हैं। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदल सकता है, वरना सीट शेयरिंग की कमान समाजवादी पार्टी के हाथों में ही रहेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मांग है कि सीट शेयरिंग में 2009 के फॉर्मूले को अपनाया जाए। 2009 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में 2 और 2019 में 1 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। 2019 के आंकड़े को अगर आधार बनाया जाएगा तो 2019 में कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी में दूसरे नंबर पर रही थी। कहा जा रहा है कि सपा गठबंधन में अगर बीएसपी नहीं आती है तो कांग्रेस को 12 से 15 सीट मिल सकती है। आरएलडी का दावा 8 सीटों पर है, लेकिन 5-6 सीट जयंत चौधरी को भी अखिलेश दे सकते हैं। इसी तरह अपना दल कमेरावादी लोकसभा की 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं बात अगर दिल्ली की जाए तो राजधानी में मौजूदा वक्त में सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ की 4 सीटों पर 2019 में आप और 3 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। कहा जा रहा है कि इसी फॉर्मूले से यहाँ सीटों का बंटवारा हो सकता है। आप दिल्ली और पंजाब के साथ साथ गुजरात की भी 5 सीटें कांग्रेस से मांग रही है। बहरहाल ये तो अभी ऊपरी पिक्चर है। अब देखना होगा कि 30 सितंबर के बाद सीट शेयरिंग को लेकर क्या गणित निकलकर सामने आता है। क्या इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के मामले में अपने सभी साथियों को खुश कर पाएगा या चुनाव से पहले ही खटास आ जाएगी? आपको क्या लगता है, ये कमेंट कर जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।